जी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल करते हैं, ये फ्रिक्शन के बारे में है। एग्जाम्पल है अ बॉक्स ऑफ mass 2 kg is placed on a plane which is inclined at an angle of 30 degrees with the horizontal. The plane is rough and the coefficient of friction between the box and the plane is 0.5. The box is kept in equilibrium by applying a horizontal force P Newton to it, as shown in the diagram. Find the least and maximum value of the force P, which enable the box to remain in equilibrium. तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास मैस गिवन है, मैस इक्वल है 2 kg के, और इसका वेट इक्वल टू mg, m into g gravitational acceleration, and mass 2 into 10, that is 20 Newton, और coefficient of friction mu ये 0.5 गिवन है जी। ये हमारे पास R है, ये रिएक्शन फोर्स, ये 20 न्यूटन की फोर्स है, ये वेट है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करे, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। 180 में से माइनस करते हैं 30 को और 90 को, तो 60 आ जाएगा। ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 में से 60 माइनस करते हैं तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। और ये फोर्स, ये एडजस्टेंट फोर्स है ट्रिग्नोमेट्री से, ये 20 cos ऑफ 30 एडजस्टेंट फोर्स होगी, और ये ऑपोजिट फोर्स है तो ये आ जाएगा 20 sin ऑफ 30। ये हमने इनको रिजॉल्व कर लिया, पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 20 cos ऑफ 30 डिग्री जी। तो बॉक्स इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स पी, तो ये इक्विलिब्रियम है। अब हमने लीस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी फाइंड आउट करनी है, जो कि बॉडी को, बॉक्स को इक्विलिब्रियम रखे। तो अगर लीस्ट फोर्स लगाएंगे, दैट मीन्स कि जो बॉडी है अबाउट टू मूव डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड होगा तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसकी अपवर्ड होगी, तो वो म्यू आर अपवर्ड होगा। तो ये आ जाएगा P प्लस म्यू आर इक्वल टू 20 sin ऑफ 30। हमने पैरेलल टू द प्लेन फोर्सेस ली, तो P प्लस म्यू आर इक्वल टू 20 sin 30। 20 sin 30 इस तरफ एक्ट करेगा, लेफ्ट पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो म्यू की वैल्यू पुट करते हैं, म्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.5 और आर की वैल्यू है 20 cos ऑफ 30 डिग्री, और ये इक्वल आ जाएगा 20 sin ऑफ 30 डिग्री की। और बी हमने फाइंड आउट करना है, 0.5 टाइम्स 20 cos 30, ये उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20 sin ऑफ 30 डिग्री माइनस 0.5 टाइम्स 20 cos ऑफ 30 डिग्री जी। तो ये इक्वल आ जाएगा 1.34 न्यूटन की। ये हमारे पास लीस्ट फोर्स है जो कि इस बॉक्स को इक्विलिब्रियम में रखेगी। इसी तरह हम मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में रखेगी। मैक्सिमम फोर्स या ग्रेटेस्ट फोर्स के लिए बॉडी अबाउट टू मूव अपवर्ड होगा, तो दैट मीन्स कि इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डाउनवर्ड होगी, वो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगी, क्योंकि अबाउट टू मूव अपवर्ड है तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, तो इसकी फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड होगी। तो सीधा ये 30, ये 60, ये 30 डिग्री और ये 20 न्यूटन था, और ये 20 cos ऑफ 30, एंड ये फोर्स हमने की है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये भी सिर्फ लग रही है, तो ये 20 sin ऑफ 30 डिग्री जी।
तो मैक्सिमम फोर्स के लिए हम यूज करेंगे कि P इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम में तो P इक्वल टू म्यू आर प्लस 20 साइन ऑफ 30 डिग्री। तो म्यू की वैल्यू 0.5, आर हमने यहाँ पे फाइंड किया 20 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस 20 साइन ऑफ 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 18.7 न्यूटन। सो मैक्सिमम वैल्यू 18.7 न्यूटन और लीस्ट वैल्यू 1.34 न्यूटन। तो अगर ये होंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर इनके बिटवीन हो गए तो तब भी इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन ये जो दो वैल्यूज हैं ये मैक्सिमम और मिनिमम है। इट डजंट मीन कि अगर इनके बिटवीन कोई फोर्स लगाएंगे लाइक 1.3 न्यूटन की या 4 न्यूटन की, तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तब भी इक्विलिब्रियम होगा। यानी सेट ऑफ वैल्यूज है 1.34 न्यूटन से लेकर 18.7 न्यूटन। थैंक यू।